लेकिन थोड़ी अधूरी है। कई क्षेत्र, कई रियासतें इस भारत की बंटवारे के बाद भी वो हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहती थी। उन्होंने आजादी स्वीकार कर ली थी, लेकिन स्वतंत्र अपनी रियासत को भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थी। हैदराबाद की स्टेट, दादर नागर हवेली, गोवा और ये भोपाल का नवाब जिसके कनेक्शन पाकिस्तान से थे, 2 साल तक नवाब की पुलिस ने इस भोपाल शहर में तिरंगे का अपमान करता रहा, तिरंगे को फहराने नहीं दिया। 2 साल बाद इस भोपाल को आजादी मिली। पूरा देश 1947 को आजाद हुआ, लेकिन हमारा भोपाल 1949 को आजाद हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना था कि अगर दादर नागर हवेली, यदि गोवा पुर्तगालियों के चंगुल से नहीं छुड़ाया गया तो यह अखंड, यह हमारी आजादी खंडित आजादी रहेगी। क्योंकि यदि हमारी भूमि पर कोई विदेशी हुकूमत जिंदा है, कोई विदेशी हुकूमत चल रही है, तो वह आजादी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उस समय की तत्कालीन सरकारों से संघ ने आग्रह किया कि यह खंडित आजादी को पूर्ण करना पड़ेगा। दादर नागर हवेली वापस ली जाए, गोवा वापस ली जाए, हैदराबाद भोपाल वापस लिया जाए। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जुलाई 1954 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने सिलवासा के ऊपर तिरंगा फहरा दिया और दादर नागर हवेली को भारत सरकार को सौंप दिया। बंधुओं, उस समय के इस भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, अधिकारियों ने यह कहा कि गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया जाए, वहां आर्मी भेजी जाए, सेना भेजी जाए। यह गोवा भारत का अंग है। जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू का कहना था, क्योंकि कुर्सी प्यारी थी, 1961 में पंडित जगन्नाथ राव जोशी जी के नेतृत्व में हजारों संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा गोवा कूच चलो गोवा आंदोलन प्रारंभ हो गया। संघ के कार्यकर्ता गोवा के अंदर, गोवा की सड़कों पर हजारों की तादाद में जाकर के वहां आंदोलन प्रारंभ कर दिया गोवा मुक्ति के लिए। वहां की पुर्तगाली सरकार ने जगन्नाथ राव जोशी जी को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ कई स्वयंसेवक भी गिरफ्तार हो गए और आनन फानन में फैसला भी सुना दिया। सबको 10-10 साल की सजा हो गई। लेकिन ये कारवां रुका नहीं। जितना दमन होता गया, जितनी सजाएं सुनाती गई, उतने वहां पर स्वयंसेवकों की पहाड़ आती गई। यह आंदोलन स्थिति भयानक हो गई वहां पर, और आखिरी में हस्तक्षेप करने पर भारत सरकार ने वहां मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। तब कहीं जाकर के गोवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के कारण गोवा भारत के अंदर गोवा का विलय हुआ। नहीं तो आज दादर नागर हवेली, हैदराबाद,
गोवा जाने के लिए हमको भी वीजा लेना पड़ता, हमको भी वीजा अप्लाई करना पड़ता वहां जाने के लिए। यह काम